अराजकता का पौधा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। अब ये मामला हल्का नहीं है, अब ये अलग स्तर पे जा चुका है और अभी आप सोच रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बर्खास्त करके ये मामला टल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम भारत सरकार को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप जाइए, घर से बाहर निकलिए, उन लोगों के साथ गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारत सरकार की गलती नहीं है। उन राजदूत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को माफी नहीं मंगवाया जा रहा है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी होगी। जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 95 लाख हिंदू नहीं है, 95 लाख भारतीय हैं। आज हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा कर रही है, इसी तरीके से गोदी मीडिया भी यही काम कर रहा है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 95 लाख भारतीय हैं जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, और आज जब उनके ऊपर बट्टा लगने लगा है, उनकी भारत सरकार के ऊपर बट्टा लगने लगा है, तो उसका नुकसान उन नौकरियों पर भी पड़ने वाला है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है, जो भारत सरकार की विदेश नीति है, वो पूरी तरह विफल हो चुकी है। उसका एक मुख्य कारण क्या है? भारत की सरकार के अंदर मौजूदा समय के अंदर जो भी मंत्री बैठे हैं, उनको उस स्तर के ऊपर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा है। जब इनको पता था कि राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बन रहा है, हम ऑलरेडी कई बारी सरकार को आगाह कर चुके हैं कि आप हिंदू मुस्लिम के डिबेट को बंद करिए, सही मुद्दे पर बात करिए, आप रोजगार पर आइए, आप शिक्षा पर बात करिए, बाकी विषयों पर बात करिए। लेकिन सरकार ने अपने दोनों कान बंद किए हुए थे। मैंने अक्सर जब इंटरव्यू देता हूं तो मैंने अक्सर ये बोला है कि जो भी आप बीज बोएंगे, जो भी बीज बोएंगे, आप आम के फल का पौधा लगाएंगे तो आप आम खाने के हकदार हो जाएंगे, और जब आप मिर्च का पौधा बोएंगे तो मिर्च भी आपको खानी होगी। सरकार ऐसे की पॉइंट पे जाके फंस गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के हमें सरकार का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि आज भारत की सरकार पे बात आ चुकी है, नरेंद्र मोदी पर नहीं है। नरेंद्र मोदी तक होती तो चल जाता, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री पे बात आ जाती है, देश की गरिमा पे बात आ जाती है, तो आज हर भारतीय को इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए आगे आना होगा। लेकिन अराजक तत्व कहाँ पैदा होते हैं? मिर्च का पौधा कहाँ पैदा होगा? मिर्च का पौधा उसी खेत में पैदा होगा जहाँ मिर्च का पौधा लगा होगा। तो अराजक तत्व कहाँ से निकल के आए हैं भैया? अराजक तत्व वहीं से निकल के आए हैं जहाँ वो अराजकता पैदा की गई है, जहाँ वो अराजकता का पौधा है। अराजकता का पौधा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। अराजक तत्व, कोई अराजक तत्व क्या अगर राम मंदिर पे कोई बात कह देता तो क्या इसी तरीके से उसको छोड़ दिया जाता? बताइए, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? तो आज जब पैगंबर साहब के ऊपर बात आ रही है, नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या की जाती है कि निष्कासित कर दिया गया है। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। और आप जिस आइडियोलॉजी को 8 साल से प्रमोट करते आ रहे थे, आप 8 साल से उसी चीज को, उसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए आ रहे थे, तब आपने नहीं सोचा। लेकिन आज जब आपके ऊपर गाज गिरी, बैकफायर हो गया, आगे आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अंधकार दिखाई दे रहा है, आगे बंद दीवार नजर आ रही है, तो नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना पड़ा। टीवी चैनल जो भी जिम्मेदार है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एक संदेश दे देना चाहता हूँ, 2024 में एक चैनल की स्क्रूटनी होगी, और जिन चैनल्स ने भी ये जहर फैलाने का काम किया होगा, जिसकी वजह से भारत सरकार के ऊपर बट्टा लगा है, सरकार का सर नीचा हुआ है, भारत का सर नीचा हुआ है, उन चैनल को बैन कर दिया। कौन करेगा बैन? कौन करेगा? अब आपने जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी का नाम लिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी लीजिए। आप करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कोई नेता नहीं हूँ भाई, इन कपड़ों में नेता में मत जाइए। मैं देश का एक आम नागरिक हूँ, और देश का एक आम नागरिक, जब देश का सिर झुकेगा तो देश का आम नागरिक खड़ा होगा। और उस आम नागरिक को आज ये बात समझ लेनी होगी, अगर तुम आज नहीं बोलोगे तो तुम्हारे ना बोलने को या लोग अपना समर्थन बताते हैं, और अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें उसकी कीमत, तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को, तुम्हारी आने वाली नस्लों को चुकानी होगी, और अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें चुकानी होगी। तो ये तय करो कि तुम खुद कीमत चुकाने को तैयार हो, या आने वाली 7 पीढ़ियाँ उसको चुकाएंगी। तो क्या लगता है वो लोग माफ़ कर देंगे? आज भी नरेंद्र मोदी के पास समय है। आप जहाज पकड़िए, जो 8,500 करोड़ का जहाज आपने खरीदा, उसे पकड़िए, आप वहाँ चले जाइए, उस मामले को सेटल करिए। अब ये मामला हल्का नहीं है, अब ये अलग स्तर पे जा चुका है, और अभी आप सोच रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बर्खास्त करके ये मामला टल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम भारत सरकार को मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप जाइए, घर से बाहर निकलिए, उन लोगों के साथ मीटिंग करिए। लेकिन देश के राजदूत क्यों माफी मांगे?
भाई मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, राजदूत की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन राजदूत तो मांग रहे हैं माफी, कह रहे गलती हो गई है। हाँ, तो वो किसके कहने पे मांग रहे हैं भाई? उन्होंने थोड़ी गलती की है, गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारत सरकार की गलती नहीं है। उन राजदूत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को माफी नहीं मंगवाया जा रहा है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी होगी। तो बिल्कुल, ये सरकार किसको फ्रीक्वेंटली जीने दे रही है? आज की तारीख के अंदर आप अपने बोलने का जो आपकी आज़ादी है, आप आज़ादी से बोल भी नहीं पा रहे। बहुत से ऐसे सामाजिक कर्ता जिनको उठा लिया जाता है, जिनको जेल में डाल दिया जाता है, उनकी जमानत नहीं होती है, बेफिजूल के अंदर जेल में डाला जाता है, बाद में वो लोग बेगुनाह साबित होते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? ये सरकार, ये जो चीज़ें तंत्र काम कर रहा है, ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है? भैया ईडी, सीबीआई, जितनी भी एजेंसियां हैं, सबको एक ही व्यक्ति के इशारे के ऊपर काम पे लगाया गया, और वो एक व्यक्ति ही जो है सब जगह का आदेश जो है वहीं से आ रहा है। पिंजरे का तोता पूरे सिस्टम को बना दिया गया है। कांग्रेस को कहा जाता था कि सीबीआई को कांग्रेस पिंजरे का तोता बनाया गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे सिस्टम को पिंजरे का तोता बना दिया। लेकिन इसका हिसाब होगा ये नरेंद्र मोदी याद है। ये हिंदू राष्ट्र बन तो रहा है, अब बताओ ना आगे कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे? भूखा नंगा? वो 90 करोड़ भारतवासी, जो 90 लाख भारतवासी जो गल्फ कंट्री में काम करते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी, तो उन लोगों को लाकर क्या भूखा नंगा रख के बनाओगे अब हिंदू राष्ट्र? या जो व्यापारी जिसको नरेंद्र मोदी आज बर्बाद कर रहे हैं, जिनका वहाँ पर सामान बिकना बंद हो गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का माल बिकना बंद हो गया, उन लोगों को उन कंपनियों में ताला लगवा के हिंदू राष्ट्र बनाओगे क्या? कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए भैया? हिंदू राष्ट्र हमें भी चाहिए, हमें भारतीय राष्ट्र चाहिए। भारतीय राष्ट्र चाहिए जिसमें पढ़े लिखे लोग हों, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, देश के युवा के पास रोजगार हो, वो घर में अपना सीना फुला करके खुशी से जाए, अपनी माँ के लिए उपहार लेकर जाए, कभी साड़ी लेकर जाए, कभी पिता के लिए सामान लेकर जाए। आज की तारीख के अंदर युवा तो अपने माँ बाप, देखिए सिर उठ तो नहीं रहा है, सिर कट जरूर रहा है। आज ही बिहार की घटना है, समस्तीपुर के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। और अमूमन हर रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं, लोगों के पास संसाधन नहीं बचे हैं, सुविधाएं नहीं बची हैं, आय का स्रोत नहीं बचा है, खाने पीने की चीज़ें नहीं बची हैं। और ऐसे समय के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात रखते हैं तो यकीनन ये बहुत गंभीर विषय है। और आने वाले समय के अंदर हमें ऐसा लगता है कि श्रीलंका पहुंचने वाला जो समय है वो अब 6 महीने भी नहीं लगेगा, श्रीलंका से भी कहीं गुना ज़्यादा आगे पहुंचेगा। उससे बदतर हालात जो है वो भारत में होंगे। शायद वहाँ ट्रेलर था, लेकिन यहाँ हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप आगजनी मत करिए। आप उस फिल्म को देखिए, अक्षय कुमार एक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहे। एक जोकर, अगर आज सही मायने में पृथ्वीराज चौहान जिंदा होते तो उनको कम से कम 1000 साल की सजा होती। अक्षय कुमार को जो मजाक उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का उड़ाया है, और भारत की जनता ने जो अक्षय कुमार के मुंह पर एक झापड़ दिया है ना, उस पिक्चर को, और अक्षय कुमार की पिक्चर का पिटना नहीं, कंगना रनावत की पिक्चर का पिटना भी ये बता दे रहा है कि देश के अंदर जहर बोने वालों का यही हश्र होगा। अंधभक्त हमें फोन कर रहे हैं रोज कि भाई साहब आपसे मिलना है, आप मार्गदर्शन करो, आप हमें बचाओ इस भाजपा से। क्या बीमार हो गए थे अभी तक? भारतीय जनता पार्टी वो सांप है जो अपने ही अंधभक्तों को निगल रहा है आज। तो वो लोग तड़प रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार थे, बिल्कुल सही कहा आपने, वो मानसिक रूप से बीमार थे। आज जब उनका भ्रम टूट गया है तो आज वो तड़प रहे हैं, बुरी तरीके से परेशान है कि भाई साहब आप कोई रास्ता दिखाइए, आप मार्गदर्शन करिए, हमें उम्मीद है कि आप हमें बचा पाएंगे। तो हमारी टीम के साथ वो आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर अंधभक्त आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे देश के नागरिक हैं, मेरे देश के नागरिक हैं। ठीक है, वो लोग बीमार थे, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाता है तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो हम उसे भूला नहीं कहते। और हम महात्मा गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं। हमारी आदत है कि हम उन लोगों को माफ़ करें। हम चाहते हैं कि उन लोगों को माफ़ किया जाए, उन लोगों को सही रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि चक्कर क्या है कि उनका माइंड हाईजेक किया हुआ है। जब आज वो हाईजेक से बाहर निकल रहे हैं तो उनको 2024 के लिए जनता को तय करना, अगर वो बदलाव चाहती है। देश में क्रांतिकारी लहर, क्रांतिकारी मुहिम अखिल भारतीय परिवार पार्टी के रूप में पूरे देश में आ रही है। और अगर जनता स्वीकार करना चाहती है तो जनता हमारे साथ आ रही है। लेकिन एक बड़ा हुजूम जो तैयार हो रहा है वो अभी विचार कर रहा है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के साथ हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, IAS ऑफिसर्स के साथ मीटिंग चल रही है, जो जजेस हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है, पूरे देश के अंदर अलग अलग स्तर पर धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग चल रही है। तो वो पूरे स्तर के ऊपर जो मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा है उसी के अंदर लोग खुद आगे बढ़ के आ रहे हैं। आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आम जनता आगे आए। जब तक आम जनता आगे नहीं आएगी तब तक बदलाव